तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एजुकेशन जंक्शन बाय भाई एंड आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो मैंने जैसा कि अभी पहला वीडियो इससे पहले का ये आई का फोर्थ पार्ट है। आप अगर पार्ट्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अभी तक नहीं देखा है आपने, तो आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो आई पार्ट फर्स्ट बाय एजुकेशन जंक्शन बाय भाई EJBB। एंड सेकंड भी नहीं देखा तो आप ऐसे ही सर्च कर सकते हो, थर्ड भी है, फोर्थ पार्ट है। तो फ्रेंड्स, फोर्थ पार्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़िया से समझना इस वीडियो को। सो और इससे पहले मैं बता दूं कि एक PDF नोट्स जो कि हमने सभी वीडियो में दिया है, इस वीडियो में भी है। सो आप लोग अगर मन हो तो आप लोग जाके PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। एंड इस बार भी हम लोग EPP नहीं दे पाएंगे, इससे पहले भी हमने नहीं दिया था EPP, बिकॉज EPP के इतने सारे क्वेश्चन इस लेक्चर से भी हमें इतने नहीं मिले। लेकिन इस वीडियो में हम लोग आपको क्वेश्चन आंसर बेहतरीन आए हुए क्वेश्चन आंसर CBSE में हम लोग आपको कराएंगे, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत लीजिए। लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार EPP नहीं दे सकते, सॉरी। सो आज का जो हमारा गोल है, सो गोल ऑफ टुडे इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हम लोग आज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में ही बात करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स, बेहतरीन एग्जांपल्स भी उठाएंगे हम लोग, जिसमें कि हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड वाई प्लैनेट नॉट ट्विंकल, एडवांस सनसाइन एंड डिले सनसेट की भी बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो फ्रेंड्स, द चैप्टर इज द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई हमने पढ़ा दिया है पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में जाके आप लोग देख सकते हैं। कलरफुल वर्ड का थर्ड पार्ट है, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं एंड और आज का जो पार्ट है, जैसे कि मैंने बताया, दिस इज एन 4 पार्ट, जिसमें आपको एटमॉस्फेरिक से जुड़े बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन लेक्चर आपको दिए जाएंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बट विद प्लैनेट नॉट ट्विंकल के साथ, और बाकी एडवांस सनसाइन एंड डिले सनसेट। तो ह्यूमन आई आप लोग पढ़ सकते हैं। कलरफुल वर्ड का फर्स्ट पार्ट आप लोग देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा थर्ड पार्ट का। बाकी अगर आप लोग चैनल में भी जाके कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट caused by earth atmosphere due to air layer of density is called atmospheric refraction। जो रिफ्रैक्शन अर्थ के समझिए, दिस इज एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, मीन्स एटमॉस्फेयर मीन्स क्या, एयर। तो ये एटमॉस्फेयर है अर्थ का, इसके कारण जो रिफ्रैक्शन इसके कारण होता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई प्लैनेट था, यहाँ पे कोई स्टार था, ये आया, पर ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ये ये प्लैनेट ऐसे जा रहा था, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ये ऐसे मुड़ गया। सो जो यहाँ से ऑब्जर्वर होगा वो सीधा देखेगा, तो उससे जो स्टार होगा यहाँ पे नज़र आएगा। मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ प्रिज्म का। प्रिज्म मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, पर छोटी सी झलक उसकी देख लेते हैं। जैसे कि प्रिज्म में भी ऐसे ही होता था, एक रे आती थी एयर डेंसिटी से, जो कि आके प्रिंस पे टकराती थी, स्ट्राइक करती थी, और ये सीधे ना जाके ये भी बेंड कर जाती थी। ओहो चिछी, ये भी बेंड कर जाती थी, ये ऐसे ना जाके ये भी बेंड कर जाती थी। तो सेम यहाँ पर भी यही मैटर है आपका। सो ये मैटर आपको समझ में आया होगा। फिर आप जाके देख सकते हैं पार्ट थर्ड में, तो यही मैटर इसका भी है। तो जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कॉज बाई एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ठीक। तो अभी बस इसकी डिफिनीशन हो गई। ये भाई की भी डिफिनीशन है, बुक में भी आपको बेहतरीन डिफिनीशन मिल जाएंगी, तो आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये भाई की डिफिनीशन है आपकी। सो फेनोमेनन इन नेचर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अभी क्या क्या एटमॉस्फेयर के कारण
मतलब एटमॉस्फेयर के कारण नेचर में क्या बदलाव आते हैं, सो इसको हम लोग देखेंगे। सो फ्रेंड्स आते हैं, पहला आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार का ट्विंकल करना मतलब चमकना, ठीक है ना। तो ये तो मैंने वैसे भी बता दिया अभी ऊपर एग्जांपल लेते हुए। तो अभी इसका देखते हैं कि मेन व्हाट इज द मेन कारण, व्हाट इज द मेन कारण ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ओके, सो जुड़े रहिए हमसे ऐसी एजुकेशन जंक्शन भाई भाई के साथ। तो आइए देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। व्हेन लाइट रे coming from a star enter Earth's atmosphere, it undergoes refraction due to different optical density of air at various height। तो जब लाइट रे, जैसे कि आप समझ लीजिए ये अर्थ है, सॉरी सीधा अर्थ का एटमॉस्फेयर हम लोग बनाते हैं। इसको मैं आपको अलग पेज पे दिखाता हूँ ज़बरदस्त तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, आप कहोगे वाह। सो दिस इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। कुछ गड़बड़ हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना यार, ठीक है ना। ये थोड़ा पानी बन गया है पर इसको एयर मान के चलते हैं, एयर द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, उसकी आँखें दिखाते हैं। यहाँ पे ट्विंकल, ओ ट्विंकल सॉरी, यहाँ तो उसमें बताया गया है कि जैसे कि दिस इज एन स्टार। ओके, दिस इज एन स्टार। स्टार की लाइट आनी थी ऐसे, स्टार की लाइट आनी थी ऐसे, सॉरी 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 बच्चों की लोगे जान क्या, सॉरी 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 बच्चों की लोगे जान क्या। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, तो इसकी स्टार की लाइट आनी थी ऐसे, स्टार की लाइट आनी थी ऐसे टर्न करके, बेंड होके आनी थी। बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये आनी थी ऐसे, पर ये जो थी ये बेंड कर गई ऐसे, ये ऐसे ना जाके दिस इज बेंड फ्रॉम दिस साइड, ऐसे ना जाके ऐसे। तो जो इसका ये जो नॉर्मल रे होगी, नॉर्मल रे ऑफ स्टार, वो स्टार यहाँ पे शो करेगा। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, नहीं आया? तो नहीं आया तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फिर से मैं एक ही एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आई 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 डिसीजन स्टार, इसकी लाइट जानी थी ऐसे, इसकी लाइट जानी थी ऐसे। ये स्टार है आपका, स्टार फिल्म सिटी वाला नहीं, आसमान वाला, ठीक है ना। इसको ऐसे जाना था बट दिस इज बेंड। ये एटमॉस्फेयर में आते ही इसका जो बेंडिंग हो जाएगा, जैसे प्रिज्म में टू 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 टू, इसको ऐसे जाना था, बेचारा ऐसे मुड़ जाता है। तो ऐसे ये भी आते आते मुड़ जाएगा, लेकिन जब ये यहाँ पे एक नॉर्मल रे होगी, ये नॉर्मल रे से मुड़ जाएगा। तो जो ऑब्जर्वर देखेगा इसको ये स्टार ऐसे सीधा दिखेगा, हाँ भाई स्टार तुम्हारे ऊपर है, खोपड़ी पे है, खोपड़िया पे है। तो ये स्टार यहाँ पे दिखेगा। ओके फ्रेंड्स, समझ गए आप लोग। स्टार थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं, एक गोला। सो इसको स्टार यहाँ पे, दिस इज एन विजुअल, दिस इज एन रियल, ये रियल है, ये विजुअल है। तो आप लोग देख सकते हैं यही होता है मेन कारण कि स्टार का ट्विंकलिंग। बाकी डेफिनेशंस तो हजार हैं भाई साहब, कुछ भी जाके देख सकते हो, ठीक है ना। सो since the light coming towards the earth from the star bends towards the normal due to increased refracting index of air layers, so apparent position of star is slightly from different from normal position when viewed near horizon। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो रे होगा वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। दिस इज बेंड फ्रॉम द नॉर्मल टू द नॉर्मल, टू होगा, टू ले लेते हैं यार। ये जो होगा नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, नॉर्मल की तरफ, ठीक है ना। तो यही ये भी बता रहा है। मैंने कहा कि डिफिनीशन हजार होंगी, समझ लोगे तो डिफिनीशन आप हजार लिख सकते हो, लेकिन अगर समझ में नहीं आएगा तो आप एक डिफिनीशन भी आपको रटना पड़ेगा, जो कि आप एग्जाम में जाके कहीं ना कहीं आपके दिमाग से वो चीज़ उतर जाएगी। तो इसीलिए समझिए। तो वो अपने नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल रे है, ये जैसे नॉर्मल रे, तो ये एक्चुअल है, ये नॉर्मल है। सो ये ऐसे बेंड कर जाएगी, ठीक फ्रेंड्स। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टेशनरी टू वर्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार कीप और चेंजिंग, सो लाइट रीचिंग टू द अर्थ आल्सो चेंज इन every movement due to
स्टार ट्विंकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वही बताया है कि जैसे कि जब ये वर्चुअल है, जैसे कि मैंने बताया ये वर्चुअल है, तो ये वर्चुअल तो कहीं पे भी बन सकता है। ये यहाँ पे है, आप आगे बढ़ोगे तो ये यहाँ पे भी बन जाएगा, आप थोड़ा आगे और बढ़ोगे तो ये यहाँ पे भी बन जाएगा। सो यही होता है, तो ये कहीं पे भी आपको बन जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक, जैसे कि एक स्टार यहाँ ये आपकी आई, दिस इज एन एटमॉस्फेयर, ये आया, ये नॉर्मल पे यहाँ बना, आपकी आँख यहाँ गई, ये नॉर्मल पे यहाँ बनेगा, ये ऐसे जाएगा, आपकी आँख यहाँ गई, ये नॉर्मल पे ऐसे बनेगा, ये स्टार ऐसे जाना था लेकिन बेचारे को मोड़ दिया गया। ठीक है, बस अभी हम लोग पेज को बदल लेते हैं थोड़ा। तो जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था, ठीक है ना, जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था, अभी आपको फिगर आ ही गया। ये फिगर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, यहाँ पे भी आप समझ लीजिए कि क्या, जैसे कि मैंने बताया था एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार यहाँ पे होगा, एपिजेंट स्टार पोजीशन यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है। ओके, नीचे की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने बता दिया है, अब इस पर टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, अब हम लोग आगे चलेंगे, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, व्हेन लाइट कम फ्रॉम द स्टार इज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब लाइट आई तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करगी। देखिए यहाँ पे इस जगह पे आपकी जो रे है, लाइट रे, स्टार लाइट रे, वो बेंड कर रही है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दिखेगा। सो ये है ऑब्जर्वर, इसने देखा, आई आ गई। ठीक, सिंस स्पेस इन वैक्यूम एंड डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीज टुवर्ड्स द अर्थ, और आपको पता ही है कि स्पेस जो होता है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में एयर नहीं होता है, ये वैक्यूम होता है पूरा अंतरिक्ष में। तो एटमॉस्फेयर जब आप अर्थ की तरफ आओगे, स्पेस से जब आप अर्थ की तरफ आओगे, तो जो एटमॉस्फेयर होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा। एटमॉस्फेयर इंक्रीज जब आप अर्थ की तरफ आओगे, डाउन द अर्थ। ओके, ड्यू टू बेंडिंग ऑफ स्टार लाइट बाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्टार सीम्स टू एट डिफरेंट पोजिशन एट हाइयर हाइट। तो आपको डिफरेंट पोजिशन जैसे कि मैंने बता दिया है। तो आते हैं नेक्स्ट पे कि सन आल्सो सीम्स हाइयर देन एक्चुअल इट इज, मतलब कि सन जो है वो, मतलब इसको फिर से मैं इरेज कर देता हूँ, जैसे सन यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें दूर दिखता है, इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, रिफ्रैक्टिव, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन। ओके फ्रेंड्स, रिफ्रैक्शन आर ए लिखते हो ना, वो लोग रिफ्लेक्शन समझ लेंगे, रिफ्रैक्शन, दिस इज रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन। ओके फ्रेंड्स, सो अभी आते हैं वाई प्लैनेट इज नॉट ट्विंकल। प्लैनेट भी तो वहाँ पे है, अंतरिक्ष में प्लैनेट है, स्पेस में प्लैनेट है, तो प्लैनेट क्यों नहीं दिखते हैं भाई, प्लैनेट क्यों नहीं चमकते हैं, क्यों नहीं प्लैनेट चमकते हैं, किसी को पता है? पता भी होगा तो अपने पास रखिए, क्योंकि मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि क्यों प्लैनेट ट्विंकल ट्विंकल नहीं करते हैं। ओके, तो सिंस प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ and due to very large size of planet, the changing atmosphere is unable to cause variation in light coming from them, so planet is not twinkle। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं इसको आपको एक बार और पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ कि क्या होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, सिंस द प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ and due to very large size of planet, the changing atmosphere is unable to cause variation in light coming from them, so planet is not twinkle। okay friends, so मैं समझाता हूँ, जैसे कि जो ये अर्थ है, अरे भैया, दिस इज एन अर्थ, अर्थ मार्स जुपिटर होता है ना, तो ये मार्स हो गया, मरकरी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर, ये जुपिटर हो गया, मरकरी वेनस, यहाँ पे वेनस हो गया, ये अर्थ से कहीं ना कहीं पास में होते हैं, ये सब पास होते हैं अर्थ के। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इट इज मच क्लोजर, मच क्लोजर मीन्स कि ये कहीं ना कहीं पास होते हैं, स्टार्स इनसे दूर पाए जाते हैं, ये अर्थ से पास होते हैं। ठीक है ना, ये अर्थ के पास होते हैं, एंड
एंड जो इसका जो मार्स, जुपिटर, इन सब के जो साइज होते हैं वो स्टार से कई ज़्यादा बड़े होते हैं। मतलब कि स्टार इतना होगा तो अब ये इतने होंगे, ये इतना स्टार इतना होगा तो ये इतने होंगे भाई, ताऊ जी लगेंगे जैसे, ठीक है ना, ताऊ जी, ताऊ जी, ये स्टार हो गया, ये मार्स हो गया। और जुपिटर तो आपको पता है 96 मून्स उसमें आ सकते हैं, 96 मून्स के बराबर पाया जाता है जुपिटर। सो शायद 96 ही है कि 93 है, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आई थिंक कि 90 में कुछ है, ठीक है ना। तो ये इतने बड़े होते हैं इसीलिए ये ट्विंकल नहीं कर पाते हैं। और जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है ये इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता भाई। कहता है आओ भाई, ये सब का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होगा वो बहुत कॉन्फिडेंस में होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बहुत कॉन्फिडेंस में होगा कि आओ 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 तुम्हें चेंज करें। पर ये इनकी जब रे आएंगी तो इतनी भारी रे, इतनी भारी रे, इतना भारी प्लैनेट छो अर्थ के पास में, तो ये बेचारा आता है सीधा, तो इसीलिए ये चमक नहीं पाते हैं, इनके अंदर चमक होती भी नहीं है कहीं ना कहीं। तो ये समझ गए, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि वाई नॉट प्लैनेट आर नॉट ट्विंकल्ड, ठीक है ना। सीबीएसई आप उठाओगे प्रीवियस पेपर तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है ना। अभी आते हैं एडवांस सनसाइन एंड डिले सनसेट। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एडवांस सनसाइन एंड डिले सनसेट। क्यों जल्दी सनसाइन हो जाता है, क्यों देर में सूरज डूबता है, पर ये हमारे देखने में देर में डूबता है, ठीक है ना। हमारे देखने में सूरज जो है वो देर में डूबता है, सूरज अपने टाइम पे डूब जाता है, सूरज अपने टाइम पे डूब जाता है, पर जो हमारे देखने में सिर्फ गड़बड़ है, वरना सूरज तो अपने टाइम पे डूब जाता है, वो सब आलसी नहीं है। सो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, चलिए। वी कैन सी अबाउट 2 मिनट, वी कैन सी अबाउट 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट लेटर एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हम लोग देखते हैं कि 2 मिनट पहले ही, 2 मिनट पहले ही सनराइज आज हो जाता है, सनराइज हो जाता है, और 2 मिनट बाद सनसेट होगा, ठीक है ना, सनसेट होगा। दैट इज सनराइज एंड सनसेट इज इंक्रीज टोटल बाई 4 मिनट। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये है कि जो सनराइज एंड सनसेट है ये सुबह का 2 मिनट और शाम का 2 मिनट मिला के 4 मिनट ये दिन को बढ़ा देते हैं। मतलब कि अगर जो शाम होनी होती है वो 2 मिनट पहले ही हो जानी चाहिए, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ये 2 मिनट पहले ही 2 मिनट बाद होता है, तो जिसके कारण कारण सनसेट थोड़ा लेट होता है। तो यही कह रहा है कि 4 मिनट ये दिन को लंबा कर देते हैं, 4 मिनट ये दिन को लंबा कर देते हैं, 4 मिनट दिन को लंबा कर देते हैं। बताइए कितनी बड़ी बात हो गई, ठीक है। सो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। द पॉइंट्स ऑफ दीज वी कैन सी सन फॉर 2 मिनट बिफोर सन हैज come at horizon and we can still see the sun for about 2 minutes even after the sun has set below the horizon। हम लोग देखते हैं कि जब सन को उठना होता है, मतलब सन राइज होना होता है, तो वी कैन सी सन फॉर 2 मिनट, हम लोग बिफोर सन हैज कम एट होरिजन, हम लोग सन को होरिजन पे आने से 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं। हम लोग सन को होरिजन पे आने के 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं। वी कैन ऐड अ पेज। हम लोग सन, ये सन है, यहाँ पे फिर से एक ताऊ जी की आँख बना देते हैं एक लोग की, जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये होरिजन है, पर हम लोग देख लेते हैं कि 2 मिनट पहले ही सन आ गया भाई साहब, 2 मिनट पहले ही सन आ गया, ठीक है ना। यहाँ से इरेज कर देते हैं, 2 मिनट पहले ही आ गया, ठीक। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो सनसेट है, अब सनसेट की कहानी की, ये फिर से ताऊ जी आंख लगा के बैठे हुए हैं। सनसेट हो गया, सनसेट हो गया अपने होरिजन पे, पर अभी भी ये
वर्चुअल पोजीशन इसकी यहीं पे होगी 2 मिनट तक। दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ 2 मिनट्स। ओके, एंड जो इसके पहले भी था कि इसके पहले भी ये जो सन राइज हो रहा था, दिस इज आल्सो द ड्यूरेशन ऑफ 2 मिनट्स। ओके फ्रेंड्स, ये भी 2 मिनट के पहले का था। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि होरिजन से 2 मिनट पहले ही उठ जाता है, होरिजन के 2 मिनट बाद ये जाता है, सो जाता है। सिंस द लाइट रे coming from the sun bends towards the normal due to increase in density of atmosphere near earth surface। फिर से वही कहानी फ्रेंड्स कि जैसे कि ताऊ जी की आंख, ठीक है ना, पुपिल बना दे बढ़िया से यार। ये यहाँ पे है, इसकी रे ऐसे गई, इसकी रे ऐसे गई, सो यहाँ से एक गई नॉर्मल रे, यहाँ से एक है नॉर्मल रे, ये नॉर्मल रे मान लेते हैं, ठीक है ना, ये दिस इज ए नॉर्मल रे। तो जब इसका ये जाएगा तो ये यहाँ पे जाते ही इसका जो ये, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद मैं नहीं समझा पाया इस बार, पर अब देखिए मैं इसको यहाँ लेता हूँ, इसे नीचे, ताऊ जी की यहाँ अर्थ पे है, ये एटमॉस्फेयर है। फिर से हम लोग पुरानी गाथा को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सन सेट की लेते हैं, अभी सनराइज की लेते हैं, सुबह की बात ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेन होरिजन यहाँ पे है इसका, ठीक है ना, मेन होरिजन इसकी लाइन को जानी थी ऐसे, क्योंकि जब मेन होरिजन है तो भाई ये सीधा जाएगा, दिस इज गो सीधा, दिस इज गो स्ट्रेट, हिंदी अंग्रेजी मिक्स, दिस इज गो सीधा, ठीक है ना। एंड फिर आप देखोगे कि जब ये ऐसे जा रहा है तो ये यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एन एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर ये अर्थ में आ गया, ये रे अर्थ में घुस रही है, तो जैसे अर्थ में घुसेगी तो इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा एंड ये सीधा हो जाएगी लाइन, और ये जो नॉर्मल रे होगी ये यहाँ पे हो जाएगी। तो जो ये एब्जॉर्बर हैं, जिस तरह स्टार को ये समझ रहे थे कि यहाँ पे है, सो उसी तरह ये समझें कि वाह भाई साहब कि ये आई सन तो यहाँ पे है, ठीक। फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ फिर से, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक फायदा नहीं है इस वीडियो का देखने का यार, और मेरा फायदा नहीं है इस वीडियो का बनाने का कि मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। ये आई, ठीक है ना, ये आई, ये यहाँ पे, ये इसकी वर्चुअल पोजीशन, इस बार एकदम सीरियसली, ये रियल, ये वर्चुअल, ठीक है ना, ये रियल ये वर्चुअल। ये लाइट जानी थी ऐसे सन की, ये लाइट जानी थी ऐसे, ठीक। अब देखिए मैं पेन बदल के करता हूँ, ये लाइट जानी थी सीधा सीधा, लेकिन एटमॉस्फेयर में आते ही ये बेंड कर गई, ये बेंड कर गई, ठीक है ना, ये बेंड कर गई, इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं, ये वर्चुअल, ये बेंड कर गई और फिर ये सीधा नॉर्मल रे निकल जाएगी, तो ये वर्चुअल हो जाएगा। ये ऐसे जैसे कि मैं स्टार में बता रहा था आपको, स्टार में भी याद होगा फ्रेंड्स कि मैंने क्या बताया था, स्टार में भी यही था कि एक ऑब्जर्वर देख रहा है यहाँ से, ये लाइट गई और ये इसका सीधा हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ पे भी यही कहानी है, कहानी चेंज नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये सीधा हो जाएगा, दिस इज वर्चुअल पोजीशन, दिस इज रियल। सो हम लोग जो सुबह का सूरज देखते हैं शायद वो सनसेट है, सनराइज है, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो सुबह उठ के, और फायदा नहीं है आपको तो दिखेगा यहीं पे, ठीक। तो ये लेक्चर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसका अभी जो मेन डायग्राम है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे ये देखिए छोटा सा मनुष्य एक खड़ा हुआ है, ताऊ जी समझ लीजिए अपने, इसको ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं हम लोग, ताऊ जी। ये मेन सन यहाँ पे, द रियल पोजीशन ऑफ सन इज हेयर, द रियल पोजीशन ऑफ सन इज हेयर। ये ऐसे गया जैसे एटमॉस्फेयर में इंटर किया, ये देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे इंटर किया, दिस इज बेंट, जब ये बेंट होगा तो ये सीधा चला जाएगा, दिस इज एन वर्चुअल पोजीशन, दिस इज एन वर्चुअल पोजीशन, ये गुड सीधा चला जाएगा, ठीक है ना, ये सीधा
चला जाएगा, ये सीधा चला जाएगा, ये हॉरिजन, ये सीधा चला जाएगा, ये रियल पोजीशन से ये रह गई, एटमॉस्फेयर में घुसते ही ये नॉर्मल से टकराई, टकरा के ये रे सीधी हो गई और ये सीधा निकल गई। सो फ्रेंड्स, जो ये बात थी इस चैप्टर की, मतलब इस लेक्चर की, दिस लेक्चर इज ओवर हियर, बट कहीं मत जाइए भाई, क्वेश्चन आंसर कौन करेगा? क्वेश्चन आंसर आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन आंसर हमने ढूंढा है, तो हम लोग आइए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देते हैं। सो एक्सप्लेन वाई डू स्टार ट्विंकल एंड प्लैनेट नॉट ट्विंकल, ठीक है ना। सो आपका समय स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका समय अभी समाप्त होता है। अभी मैंने इसको 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, वीडियो देख लीजिए कितने मिनट पहले मैंने आपको ये समझाया है। सो वही बात है कि जो ये प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स जो होते हैं ये मच क्लोजर होते हैं अर्थ के, ठीक है ना। ये मैं शॉर्ट आंसर बता देता हूँ, बाकी इसको आपको लॉन्ग में लिखना पड़ सकता है। 5 में आ गया तो आप 5 के हिसाब से लिखोगे, 3 में आ गया तो 3 के, अगर 1 में आए तो मेरा वाले बहुत है। ये मच क्लोजर होता है प्लैनेट, एंड जो स्टार होता है ये थोड़ा सा फार होता है, मतलब दूर होता है, फार, फार मीन्स दूर, ठीक है ना। तो जो स्टार होता है उस पे और जो स्टार होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं, प्लैनेट्स ये स्टार, ये प्लैनेट, प्लैनेट जो होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं, ठीक। तो जो जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये स्टार पे काम करेगा। दिस इज वर्क ऑन स्टार, बिकॉज स्टार होता है छोटा, ये होता है दूर, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यार, फिर से उसी को हमें बताना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ना तो आपको शायद, ठीक है ना। ये जो पेंट कर रहा हूँ ये थोड़ी अच्छी चीज़ें नहीं है, तो इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक। तो अच्छी चीज़ें तो नहीं है वाकई। ये हुआ स्टार, ये हुआ एटमॉस्फेरिक, ताऊ जी की आँख, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से बेंड की, ये नॉर्मल रे यहाँ पे बन गया, ठीक। ये ये था स्मॉल, ये था फार, मतलब दूर, ये स्टार स्मॉल और फार दोनों था, तो इसके कारण इसको हम लोग देख सकते हैं। ये चमकता है, ये ट्विंकल करता है। प्लैनेट क्यों नहीं कहते? प्लैनेट होता है लार्ज, ये होता है अर्थ के क्लोजर, इस पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन काम नहीं करता, सो ये नहीं करता। अभी आते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाई स्काई अपीयर डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट का है, सो ये क्वेश्चन को हम इस पार्ट में नहीं करेंगे। ये जब हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये गलती से शायद आ गया है क्या यार, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का है। सो हम लोग ये क्वेश्चन को जब वो लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नेक्स्ट लेक्चर है, आपको वेंसडे थर्सडे तक शायद मिल जाए। सो ये हम लोग वहाँ पे समझेंगे, ठीक। ये लेक्चर आपको नेक्स्ट संडे तक मिल जाएगा, मीन्स कि 1 वीक, एंड ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर अपेरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सनराइज डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट। बस वही बात है कि ज़माने में क्या बात है कि वही क्वेश्चन दोबारा आ गया कि सनसेट और सनराइज में जो फिनोमिनन लगता है, जिस फिनोमिनन से ये होता है, उसको आप बताइए। एक शब्द का आंसर है, सो आप लोग जल्दी से बता दीजिए, ठीक। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, अभी अभी मैंने बताया कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। यार ध्यान से पढ़ो, जिसने बताया उसके लिए वाह, जिसने नहीं बताया भाई ध्यान से पढ़, ध्यान से पढ़, जिसने
नहीं सोचा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन व्हाई द सन इज विजिबल टू अस 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर द सनसेट। सो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, अभी अभी मैंने बताया, इसमें सिर्फ डायग्राम आपको दिखाना है। तो डायग्राम में क्या दिखा सकते हो आप, सन का चीज़ दिखाना है। सो ये आप अर्थ का एटमॉस्फेयर दिखा दो, यहाँ पे ऑब्जर्वर को दिखा दीजिए द रियल पोजीशन ऑफ सन इज हेयर। बट जैसे ये यहाँ पे घुसी, ऑब्जर्वर को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे घुसी, सो ये बेंड हो गई, ये ऐसे चली गई, कहीं ऐसे चली गई, कहीं ऐसे चली गई, कहीं ऐसे चली गई, ये यहाँ पे आके ऑब्जर्वर को दिख गई। ये सन डैश, सन एस मान लीजिए, इसको एस डैश मान लीजिए, इसको भी एस डैश मान लीजिए, क्योंकि ये कोई एक ही पोजीशन दिखेगी, चारों पोजीशन आपको एक साथ नहीं दिखेगी। ठीक, तो समझते चलिए, आसान क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ आपको डायग्राम बनाना था। नेक्स्ट है, व्हाई डू स्टार ट्विंकल ट्विंकल लिली लाल। सो फ्रेंड्स, आपका टाइम स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम इज ओवर, सॉरी, टाइम इज ओवर। सो ट्विंकल क्यों स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन बार बार आता है। ये जो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। एटमॉस्फेरिक जब लाइट एटमॉस्फेयर के लेयर में घुसती है तो ये बेंड हो जाती है नॉर्मल रे में, एंड जब ऑब्जर्वर देखता है तो उसको एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार नहीं सी करता है, उसको वर्चुअल पोजीशन ही दिखती है। ठीक, तो और एटमॉस्फेरिक जो गैसेस होती हैं, जो ये गैस है CO2 O2 N2 फलाना धमाका, तो ये सब जो होती है, ये इसकी डेंसिटी, इस रे की डेंसिटी चेंज कर देती है, जिससे कि ये सीधा दिखता है। बस वो सीधा दिखने के कारण स्टार अलग अलग जगहों पे दिखता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे हो गए तो ये यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ यहाँ हो गए तो यहाँ, यहाँ हो गए तो यहाँ, यहाँ हो गए तो यहाँ, यहाँ 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 कहीं पे भी हो गए तो आपको वो सन आपके पोजीशन पे ही दिखेगा, वो स्टार आपके पोजीशन पे ही दिखेगा। ठीक, next question is that state any two effect of atmospheric reflection on the sun as observed from the earth। तो भैया शुरू हो जाइए, क्योंकि समय आपका शुरू हो गया। लीजिए आपके लिए पहला सवाल, वो पहला नहीं, कौन सा सवाल, CBSE 2015 का सवाल। आपका समय शुरू होता है अब, 1 2 टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 टिक टिक 4 टिक टिक 5 6 7 8 9 10। सो द आंसर इज वेरी सिंपल। आपको बताएं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से होने वाली दो इफेक्ट्स जो कि अर्थ पे ऑब्जर्व की जाती है, तो एक सन की बतानी है, तो सन की ये है सनराइज एंड सनसेट। स्पेलिंग करेक्ट है ना भाई, चलिए स्पेलिंग करेक्ट हो जाए ना, आप लोग माफ कर देना यार। ठीक, तो 2 मिनट होता है, एंड एक और बताना है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है ना, राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो मैं बोल रहा हूँ भाई, उसी से समझ लेना यार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है ना, चलिए आगे। हाउ द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इन द एटमोस्फियर, व्हाई डू स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट आर नॉट ट्विंकल। सो इसका आंसर पहला था, जिसको कि मैंने बता दिया है, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। हाउ द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस इन द एटमोस्फेयर। सो आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। 1 शाबाश, आपका समय खत्म। ये हुआ अर्थ का एटमॉस्फेयर, मैं बता देता हूँ, जिसको कंफ्यूजन हो सुन ले भाई यहाँ पे। ये हुआ अर्थ का एटमॉस्फेयर, लाइट आई, डिफरेंट डेंसिटी ऑफ गैसेस, यहाँ पे गैसें होंगी जैसे CO2 O2 N2। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत से टाइप की गैसेस होती हैं, तो वो गैसेस के कारण ये जो रे बाहर से आएंगी, स्पेस से जो रे आएंगी, वो सब अलग अलग डेंसिटी में चेंज हो जाएंगी। उस गैसेस उसकी डेंसिटी अलग कर देंगी ये गैसेस, जिसके कारण कि ये रे ऐसे 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 आएगी।
ठीक है ना। सो यही कारण है कि डेंसिटी के कारण होता है। एंड एटमॉस्फेरिक लेयर जो होती हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर, ठीक, एटमॉस्फेरिक लेयर, लेयर जो काट दो भाई, एटमॉस्फेरिक लेयर के कारण भी, और जो लाइट होगी वो डिफरेंट डेंसिटी से गुजरती हुई आपकी आंख तक पहुंचेगी, ताऊ जी की आंख तक पहुंचेगी, चाचा की आंख तक पहुंचेगी, पापा की आंख तक पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी लेक्चर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, क्वेश्चंस हो गए आपके सारे। एंड जो चीज़ें नहीं समझ में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे पक्का, ठीक, जो चीज़ें नहीं समझ में आई वो बताएंगे। एंड चलिए आप लोग एक होमवर्क एच डब्ल्यू ले लीजिए। एच डब्ल्यू ये है कि ये पिछले लेक्चर का क्वेश्चन है जो मैंने रेनबो फॉर्मेशन बताया था एंड रिफ्रैक्शन ऑफ बाई प्रिज्म, जो पार्ट थर्ड है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ये अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिए। सो क्वेश्चन इज दैट नेम द टू फेनोमेनन इन्वॉल्व्स इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो बनाने में जो दो फेनोमेनन इन्वॉल्व हैं उसके नाम आप लोग बताइए। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। एंड जिसको नहीं समझ में आया इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में पक्का बताऊंगा, ठीक है ना, इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन आप लोग उससे पहले इसको आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक। सो फ्रेंड्स, बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसे ही तो होता है यूट्यूब पे, माय वीडियो।